हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में डी मार्ट के शेयर को एनालाइज करेंगे जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस में है और सुपरमार्ट स्टोर में ऑपरेशनल है। कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर राधाकृष्ण दमानी, जिन्होंने डी मार्ट को 15 मई 2002 में शुरू किया था। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और सब्सिडीज कंपनी है एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड और एवेन्यू प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड। डी मार्ट की पेरेंट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। डी मार्ट के फुल फॉर्म है दमानी मार्ट, जो राधाकृष्ण दमानी जी के नाम पर है। आर के दमानी ने अपने करियर की शुरुआत एज स्टॉक ब्रोकर के रूप में की थी। 1980 में उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया और शॉर्ट सेलिंग करके मिलियंस रुपीस का प्रॉफिट गेन कर लिया था। 1999 में राधाकृष्ण दमानी ने कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट स्टोर, जिसका नाम अपना बाजार था, उसकी फ्रेंचाइजी लेने का डिसीजन लिया था, जिसका बिजनेस मॉडल उनकी समझ नहीं आया और उन्होंने डिटेल में इस रिटेल सेक्टर को एनालाइज करके डी मार्ट की शुरुआत की थी। डी मार्ट के की प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हैं फूड्स, जिसमें शामिल है ग्रोसरीज, डेयरी, स्टेपल्स, स्नैक्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, बेवरेजेस एंड कन्फेक्शनरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और कुकिंग ऑयल्स। नॉन फूड्स, जिसमें शामिल है होम केयर, पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज और अदर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल, जिसमें शामिल है बेड एंड बाथ, टॉय एंड गेम्स, क्रोकरी, प्लास्टिक गुड्स, गारमेंट, फुटवेयर और होम अप्लायंसेज। फूड कैटेगरीज का FY22-23 का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 56.03%। नॉन फूड प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 20.93% और जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 23.04%। डीमार्ट के नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करें तो FY20 में 214 स्टोर्स थे, जिसमें न्यू स्टोर ओपनिंग थी 38। FY21 में 234, जिसमें से न्यू ओपनिंग प्लान थी 22। FY22 में 284, FY23 में 324, जिसमें न्यू ओपनिंग प्लान थी 40 और H1 FY24 में टोटल स्टोर्स हैं 336, जिसमें से 12 न्यू स्टोर्स ओपन हुए हैं। स्टोर की प्रेजेंस इंडिया के 22 सिटीज में है। रीजंस ऑफ शेयर फॉलिंग, डीमार्ट के शेयर के फॉल होने के पॉसिबल रीजंस है। स्टोर टारगेट, कंपनी का प्लान था 419 स्टोर ओपन करने का बाय मार्च 23, जिसमें से सिर्फ 324 स्टोर ओपन हुए हैं, जिससे कंपनी के रेवेन्यू हिट हुए हैं। क्योंकि ज्यादा स्टोर मीन्स कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू और पॉजिटिव सेंटिमेंट अबाउट कंपनी ग्रोथ। कंपटीशन, डीमार्ट को रिलायंस रिटेल और टाटा बिग बास्केट से भी टफ कंपटीशन मिल रहा है, जिससे सेंटिमेंट नेगेटिव होने से शेयर प्राइस डाउन हुए हैं। इसके अलावा भी कंपनी को क्विक सर्विस ऑनलाइन प्लेयर लाइक ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट से भी कंपटीशन मिल रहा है। सेल्स मिक्स डिटोरेशन, कंपनी के नॉन FMCG और डिस्क्रिशनरी बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जिससे मार्जिन अफेक्ट हुए हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन से भी प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट हुए हैं। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, कंपनी के डिस्क्रिशनरी आइटम्स की सेल अभी भी स्लो है, जो प्री कोविड लेवल पर नहीं है। और वैल्यूएशन, कंपनी का स्टॉक प्राइस हाई होने के कारण भी और ग्रोथ बिजनेस स्लो होने के कारण नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है, जिससे कंपनी का शेयर प्राइस डाउन हुआ है। डीमार्ट बिजनेस मॉडल, लो ऑपरेशनल कॉस्ट, डीमार्ट की स्ट्रेटेजी होती है स्पेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इसीलिए वो इंटीरियर और सेल्फ सिंपल रखते हैं, जिससे स्पेस बच जाता है और इसी स्पेस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट डीमार्ट रख सकता है, जिससे कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट और एक्सपेंस लो हो जाते हैं। ओनरशिप मॉडल, डीमार्ट के 85 to 90% स्टोर उनकी खुद की बाई हुई प्रॉपर्टी पर होते हैं, जिससे मंथली रेंटल कॉस्ट कम हो जाता है और कंपनी फ्यूचर में न्यू स्टोर ओपन कर सकती है और कंपनी का कैश फ्लो बढ़ जाता है। स्लॉटिंग फी, ये वो फी होती है जो डीमार्ट मैन्युफैक्चरर से चार्ज करता है मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को डीमार्ट स्टोर में रखने के लिए। इसी स्लॉटिंग फी को डीमार्ट डिस्काउंट के रूप में यूज करता है कस्टमर के लिए, जिससे प्रोडक्ट MRP कम हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रिटेंशन बढ़ जाता है। डीमार्ट में हाई वॉल्यूम कस्टमर आते हैं और मैन्युफैक्चरर ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स को डीमार्ट के स्टोर में रखना पसंद करता है बाय गिविंग स्लॉटिंग फी टू डीमार्ट, और डीमार्ट ऑफर करता है डिस्काउंट। ऑनलाइन पेमेंट टू सप्लायर, डीमार्ट का सप्लाई पेमेंट टाइम सबसे कम है, जहां मैक्सिमम रिटेल स्टोर सप्लायर को 60 डेज में पे करते हैं, डीमार्ट सप्लायर को 10 डेज में ही पे कर देता है, जिससे डीमार्ट सप्लायर के साथ ज्यादा प्राइस नेगोशिएशन कर पाता है और एंड यूजर को डिस्काउंट प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेल्स चैनल, डीमार्ट B2C बिजनेस मॉडल फॉलो करता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेकर कंज्यूमर को सेल आउट करना, जिससे मिडलमैन लाइक डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर का और उनका कमीशन खत्म हो जाता है। इसी कमीशन का यूज डीमार्ट डिस्काउंट ऑफर करने में यूज करता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, डीमार्ट के मैक्सिमम इंप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, जिनको आर्ली या फिर वीकली बेसिस पर पे करना होता है, और ये इंप्लॉय ट्रेंड होते हैं इन परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क,
जिससे इंप्लॉय रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और कंपनी का एक्सपेंस भी लो हो जाता है। स्टॉकिंग लिमिटेड प्रोडक्ट्स, डीमार्ट डाटा एनालिटिक्स का यूज करके ये पता कर लेता है कि लोकेशन वाइज सबसे ज्यादा और बल्क में प्रोडक्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और डीमार्ट उन्हीं प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वेंटरी में फिल करके रखता है और बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स को कम, जिससे सप्लायर का कैश फ्लो कंसिस्टेंट हो जाता है इन रिफिलिंग इन्वेंटरी, और सप्लायर ज्यादा से ज्यादा डीमार्ट में प्रोडक्ट रखना पसंद करता है विद डिस्काउंट। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 2,67,500 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 268 रुपीज, इंडस्ट्री पी 75.5, कंपनी पी 106 जो हायर है, करंट रेशो 3.52, इंटरेस्ट कवरेज रेशो 51.8, लास्ट 3 ईयर फ्री कैश फ्लो है -1240 करोड़ रुपए, डिविडेंड यील्ड 0, डेट टू इक्विटी 0.04, ईवी टू एबिटा रेशो 63.1 जो बिलो 10 होना चाहिए, आरओई 16%, आरओसी 21.1%, लास्ट 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 19.9%, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 22.5%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 74.65% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज है, लेकिन पास्ट के कंपैरिजन में होल्डिंग कम हुई है। म्यूचुअल फंड्स के पास 8.28% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से बढ़ी है। एफआईए के पास 7.67% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर के 8.17% से कम होकर 7.67% रह गई है, और पब्लिक के पास 9.4% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर के 9.48% से कम होकर 9.48% रह गया है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। आप कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है FY20 में 24,675 करोड़ रुपए, FY21 में 23,787 करोड़ रुपए, FY22 में 30,353 करोड़ रुपए, FY23 में 41,833 करोड़ रुपए, और H124 में है 23,892 करोड़ रुपए। एबिडा एंड एबिडा परसेंट मार्जिन, कंपनी का एबिडा है FY20 में 2,122 करोड़ रुपए, FY21 में 1,742 करोड़ रुपए, FY22 में 2,502 करोड़ रुपए, FY23 में 3,659 करोड़ रुपए, और H124 में है 2,038 करोड़ रुपए। एबिटा मार्जिन परसेंटेज है FY20 में 8.6%, FY21 में 7.3%, FY22 में 8.2%, H123 में है 9.4%, FY23 में है 8.7%, और H124 में है 8.5%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज जो है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है FY20 में 1,350 करोड़ रुपए, FY21 में 1,165 करोड़ रुपए, FY22 में 1,616 करोड़ रुपए, FY23 में 2,556 करोड़ रुपए, और H124 में है 1,354 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज FY20 में 5.5%, FY21 में 4.9%, FY22 में 5.3%, FY23 में 6.1%, और H124 में 5.6%। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है FY20 में 1,674 करोड़ रुपए, FY21 में 1,540 करोड़ रुपए, FY22 में 2,050 करोड़ रुपए, FY23 में 3,113 करोड़ रुपए, और H124 में है 1,640 करोड़ रुपए। डेट एंड इक्विटी, कंपनी का डेट FY20 में 280 करोड़ रुपए, FY21 में 296 करोड़ रुपए, FY22 में 416 करोड़ रुपए, FY23 में 439 करोड़ रुपए, और H124 में है 463 करोड़ रुपए। डेट टू इक्विटी रेशियो है FY20 में 0.03, FY21 में 0.02, FY22 में 0.03, FY23 में 0.03, और अगेन H124 में 0.03। रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है FY20 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.1%, ROCE 20.4%, FY21 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.9%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.5%, FY22 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12.3%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.6%, FY23 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.1%, और H124 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 7.9% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.9%। फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है FY20 में फिक्स्ड एसेट 4.1x, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 14.2, FY21 में फिक्स्ड एसेट है 3.1x और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 11.7, FY22 में फिक्स्ड एसेट 3.1x और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 12.8, FY23 में फिक्स्ड एसेट है 3.7x और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 14.8, H124 में फिक्स्ड एसेट है 2x और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 7। रेवेन्यू फ्रॉम सेल पर रिटेल बिजनेस एरिया स्क्वायर फीट जो है FY20 में 32,889 रुपए, FY21 में 27,306 रुपए,
FY22 में 27,454 रुपये, FY23 में 31,096 रुपये और H124 में है 16,729 रुपये। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिस्टर रमेश दमानी जो चेयरमैन है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मिस्टर एल्विन जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर है, मिस्टर इग्नियस नविल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और CEO है। इसके अलावा मिस्टर रमाकांत जो होल टाइम डायरेक्टर है और ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मिस कल्पना और मिस्टर चंद्रशेखर। ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ कंपनी। ग्रोइंग इनकम। इंडिया में 2030 तक 140 मिलियन मिडिल इनकम और 21 मिलियन हायर इनकम हाउस होल्ड ऐड होंगे, जिससे डीमार्ट को भी ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। इंक्रीज्ड ऑनलाइन स्पेंडिंग। इंडिया में 2030 तक ऑनलाइन स्पेंडिंग एक्सपेक्टेड है 50 मिलियन तक, जो FY22 के कंपैरिजन में 2 टाइम्स होगी, जिससे डीमार्ट के ऑनलाइन बिजनेस को ग्रोथ बूस्ट मिलेगा। ग्रोथ ऑफ रूरल कंजप्शन। 2030 तक इंडिया में रूरल पर कैपिटा कंजप्शन 4.3 टाइम्स तक ग्रो होगी एज कम्पेयर टू 3.5 टाइम्स इन अर्बन एरिया। यही ग्रोथ डीमार्ट के बिजनेस के लिए ग्रोथ ड्राइवर साबित हो गई। यंग मिलेनियल हाउस होल्ड। 2030 तक इंडिया में 90 मिलियन न्यू हाउस होल्ड ऐड होंगे बाय मिलेनियल्स, जिससे डीमार्ट की प्रोडक्ट ऑफरिंग को बूस्ट मिलेगा और उनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी बूस्ट होगी। रिस्क ऑफ कंपनी। प्राइस स्ट्रेटेजी। डीमार्ट अगर डेली लो प्राइस ऑफरिंग नहीं करती तो उनके कस्टमर्स लूज होना शुरू हो जाएंगे और उनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होंगे। डीमार्ट की प्राइस डिस्काउंट स्ट्रेटेजी ही उनके लिए कस्टमर अट्रैक्ट करती है। वर्कफोर्स मैनेजमेंट। डीमार्ट को अपने स्टोर रन करने के लिए वर्कफोर्स को ट्रेन और रिटेन करना होता है। रिक्वायर स्किल और टैलेंट न मिलने पर डीमार्ट के ऑपरेशन पर इंपैक्ट होगा और उनके रेवेन्यू डाउन होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही कस्टमर सर्विस पर भी इंपैक्ट होगा। रियल एस्टेट एंड अप्रूवल। डीमार्ट को न्यू स्टोर बाय करने के लिए रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी सर्चिंग और प्राइस बार्गेनिंग करनी होती है। उसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल लेने होते हैं। किसी भी तरह का डिले या फिर रेस्ट्रिक्शन होने पर डीमार्ट के बिजनेस एक्सपेंशन पर इंपैक्ट होगा और उनके फ्यूचर गोल्स और रेवेन्यू पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डीमार्ट को कस्टमर सर्विस के लिए इनफ इन्वेंट्री और एफिशिएंट सप्लाई चेन को अडॉप्ट करना होता है। किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन या फिर लेस इन्वेंट्री से होने से कस्टमर विजिट कम हो जाएगी और डीमार्ट के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होंगे। कंज्यूमर डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन या फिर कोविड लाइक सिचुएशन से अगर कंज्यूमर डिमांड कम हो जाती है तो डीमार्ट की सेल्स हैवीली इंपैक्ट होगी और उनके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स पर भी हैवीली इंपैक्ट होगा। साइबर अटैक। डीमार्ट अपने बिलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और दूसरे ऑपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। इसके अलावा डीमार्ट के पास कस्टमर डिटेल लाइक मोबाइल नंबर, नेम एटसेट्रा भी होता है। अगर साइबर अटैक से उनके सिस्टम हैक हो जाते हैं तो डीमार्ट के ऑपरेशन और उनकी रेपुटेशन पर मेजरली इंपैक्ट होगा, जिसमें उनके स्टोर्स भी बंद हो सकते हैं। पीयर कंपैरिजन। डीमार्ट के लिस्टेड पीयर्स है वीमार्ट और ट्रेंड। डीमार्ट के दूसरे कॉम्पिटिटर भी हैं लाइक रिलायंस रिटेल और टाटा बिग बास्केट, लेकिन ये लिस्टेड पीयर्स नहीं हैं। डीमार्ट के पीयर कंपैरिजन ऑन बेसिस ऑफ ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, एबिटा मार्जिन परसेंटेज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और ROCE परसेंटेज, जो है हाई ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है ट्रेंड का और लो है डीमार्ट का। हाई एबिटा मार्जिन परसेंटेज है ट्रेंड का और लो है डीमार्ट का। हाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज है डीमार्ट का और लो है वीमार्ट का। वीमार्ट का प्राइस अर्निंग रेशियो 0 है और डीमार्ट और ट्रेंड का 3 डिजिट है जो हाइयर है। ROCE परसेंटेज हाई है डीमार्ट का और लो है वीमार्ट का। कंक्लूजन करें तो डीमार्ट की सक्सेस उनके लो प्राइस स्ट्रेटेजी, एफिशिएंट सप्लाई चेन और फोकस ऑन कस्टमर सर्विस पर बेस है। साथ ही कंपनी की स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनको रिलायंस रिटेल जैसे कॉम्पिटिटर से भी कंपटीशन मिल रहा है, जो फ्यूचर में कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर लें। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।